बहुत बुरी हालत से मारा। मेरे पति के साथ में रेप भी किया, रोड मारी। मेरे बेटा के साथ बलात्कार हुआ है। मेरे बेटा के साथ मेरा बेटा अकेले था। मेरे बेटा के साथ कैसे कैसे बुरा बुरा सलूक करा मेरे लाल के। तो ये कह रहे हैं जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम खाएंगे पैसा पैसा खाएंगे, तो जितना होगा उतना खाएंगे। एक समय था जब महिलाएं रात को घर से बाहर निकलने से कतराती थी, पर आज वो समय आ गया है कि पुरुष भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसके साथ भी अनहोनी हो जाती है, दुष्कर्म हो जाता है। आइए जुड़कर जानेंगे उनके परिजनों से कि आखिर पूरा मामला क्या रहा और क्या दिल्ली पुलिस की इनको मदद मिली, क्या हुआ है। मेरे पति काम पे आते मिलके गए 1 बजे। कौन से दिन की बात है। जी शनिवार की है, शनिवार की बात है। 1 बजे थे और गए थे मिलके, और वहाँ से फिर काम पे चले गए। क्या काम करते हैं? तंदूर का काम करा था। कहीं जाके रहे 2 बजे रात के आए जाइए, 2 बजे रात के आए नहीं। हमने जाके अब हम नहीं आए हैंगे, कहाँ है कहाँ नहीं है। वहीं पे कांड कर दिया। वहाँ पे कांड मतलब बस पे बैठे थे, मिनी बस पे बैठे थे, एक लड़का और बैठे तो वो उसको उतार दिया और इन्हें इन्हें मिनी बस पे बिठा कर और उनका बहुत बुरी हालत से मारा, बहुत बुरी हालत से मारा। मेरे पति के साथ में रेप भी किया, रोड मारी, रोड से रेप किया, घूसा मार मूर के बस। और वो सोनीपत के हाईवे है, नहर के किनारे डाल दिया जाकर वहाँ। आपको कितने दिन बाद ये सूचना मिली कि ऐसी घटना हो चुकी है। 2 दिन बाद सूचना मिली हमें। 2 दिन के बीच आपने एक बार भी फोन कॉल फोन आते लेकिन साथ में फोन था, उसमें पैसे वादना खत्म हो गए थे। तो हमने फोन नहीं कर पाया, दूसरा लड़का गया उस पे नहीं फोन कर पाया, इसीलिए तो जी ऐसा हो गया। तो फिर पुलिस ने पूरे मामले में अभी क्या कार्रवाई की है। कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस, ना कर रही ना कुछ कर रही, कोई नहीं कर रहा है कार्रवाई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। किसी नेता ने, यहाँ के निगम पार्षद, किसी विधायक ने मदद की आपकी? नहीं, कोई ने नहीं की मदद, कोई नहीं आया है, ना पुलिस ना विधायक ना नेता, कोई नहीं आया, कोई ने मदद नहीं की हैगी। मेरे पति का मर्डर हो गया, कोई ना नहीं, न्याय मिला भी ना आपको? न्याय मिला है मुझे। मेरे बेटा के साथ बलात्कार हुआ है। मेरे बेटा के साथ बलात्कार हुआ है। मेरे बेटा के रास्ता रोड डाल दी है। मेरी पुलिस कोई सुनाई नहीं करती है, कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं करता है। मैडम मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे पोते हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी बहू को लेके कहाँ जाऊँ, छोटे छोटे बेटों को लेके बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। मेरा पूत था वो भी चला गया। मेरे बच्चों की कैसे क्या होगा। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, ना तो प्रधान सुनते हैं, ना तो पुलिस सुनती है, ना मेरा कोई विधायक कोई नहीं सुनता है। कोई मेरे घर में ये पूछने नहीं आया है कि तुम्हारा बेटा कैसे गया है, क्या हुआ है। ना पुलिस वाले आए, ना हमारे घर में जिसने साथ ये बलात्कार करा सब कुछ करा है। ना कहते हलवाई के यहाँ से कोई आया है कि मैडम तुम्हारी सहायता करेंगे, क्या करेंगे। ना ठेकेदार के यहाँ से कोई आया, कोई नहीं आया। कहने का मतलब मेरे घर पे कोई नहीं आया है, किसी चीज में ये पूछने नहीं आया कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस कहती है कि मर्डर हुआ, पुलिस कहती है मर्डर नहीं हुआ, मेरे बेटा का रेप हुआ है। मेरे बेटा बहुत बुरी तरह मेरे यहाँ बेटा के मेरे रोड मारी यहाँ पे और क्या कहते कहीं फेंक दिया जा करके। मेरा बेटा अकेले था। मेरे बेटा के साथ कैसे कैसे बुरा बुरा सलूक करा मेरे लाल के। मेरे बेटा को बहुत बुरी दिशा से मारा है। मेरे लाल बलात्कार हुआ है, ये किसने बताया आपको? बलात्कार हुआ है। रिपोर्ट आई उसमें बताया है। पुलिस वाले सारी बात छुपा रहे हैं, सब बात छुपा रहे हैं, कोई आगे आने ही नहीं दे रहे हैं।
मेरे बेटा के साथ उसी दिन कह दिया था जिसने कहा वो हुआ था कि पोस्टमार्टम हुआ था, वही कह रहे ये बंदे के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन मैडम मांगे कहा पुलिस वाले आगे नहीं उछलने देते हैं, सारे पैसे दे के सारी बात छुपा लेते, सारी बात। 4 लोग थे, एक लड़का पकड़ा गया, वो पता नहीं पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा, हमें ये कहता है कि लड़का पकड़ा गया है। और जिसने बयान दिए हैं कि बाबू के साथ ऐसा ऐसा हुआ है ना, उसको भी ले रखा है। हाँ, आपके बेटे के साथ जो गया था उसको पुलिस ने पकड़ रखा है। हाँ हाँ, उसको क्यों पकड़ रखा है? उसको इसलिए क्या कहते उसने सारी चीज बताई है कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो साथ मतलब उसके आंखों के सामने पूरी घटना घटित हुई थी? हाँ, उसकी आंखें सामने घटना घटी है लड़का के साथ। तो उसके साथ कर सकते थे वो लोग तो? हाँ, उसने कहा कि तू चले, तेरे को मार देंगे, वो डर के मारे पर भाग गया है। हाँ, क्या करूं मैडम। तो उस लड़के ने भी उस लड़के ने भी 2 दिन तक आपको कुछ नहीं बताया, मेरे को कुछ नहीं बताया। वहाँ गया क्या उसने ठेकेदार से कही है कि बाबू के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ठेकेदार ने यूँ कही है कि चुप हो जा, जो है ना होएगा तो हो जाएगा, मैं ढूंढ के ले आएंगे कहीं से। हमने दोबारा मेरे ठेकेदार से बात भी करी, ठेकेदार के लगा ऐसा है कि मैडम मैं ढूंढन तो लाग रहा हूँ, तो ढूंढन तो लाग रहा भैया, कहीं ढूंढन लग रहा, मेरे बेटा को तो लिया, तेरे काम पे गया था। मृतक के भाई हैं आप? हाँ जी, क्या मतलब जानकारी लगी है आप लोगों को? मृतक में भाई, मेरे पास मेरा भाई काम करके आया, रात को मेरे पास बैठा, तो पिछले की बता रहा हूँ मैं, आया मेरे पास 1 तारीख को आया रात को, फिर सवेरे घर आया। घर आने के बाद वो अपनी मिसेस के पास गया। मिसेस जाने के बाद अपनी मिसेस से उनने पैसे लिए होंगे कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे को थोड़े पैसे दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। जो उसके साथ जो लड़का कॉलोनी से बबलू यहाँ लेके गया था, उस लड़के को वहाँ ले गया ठेकेदार के पास। वहाँ ठेकेदार ने कहा तू घर जा, हम अपना हेल्पर भेजेंगे। उनने काम बस उसने कुछ भी हो, मैजिक वैजिक कुछ भी करा, उसे बैठा के जो उसके साथ लड़का था मनोज के साथ, बाबू मनोज, उसके साथ जो लड़का गया था उसे रिटर्न कर दिया और अपने दूसरे सहपाठी को उसके साथ काम पे भेज दिया। ये लोग काम पे गए सुल्तानपुर डवास। बबलू को घर भेज दिया? हाँ, तो दूसरे को दिनेश को साथ में भेज दिया, जो कॉलोनी का लड़का बबलू था उसे घर भेज दिया और दिनेश को भेजा उसके साथ काम पे। गाड़ी में किसी चीज में बैठा के सुल्तानपुर भेजा, खाटू श्याम हलवाई के पास। खाटू श्याम हलवाई के वहाँ पार्टी रवि, किसी पार्टी मालिक का रवि, वहाँ पार्टी थी। वहाँ पे पार्टी में ये लोग गए होंगे, काम वाम करा होगा इन्होंने, जैसा उसने लड़के ने मेरे को बताया उसकी आधार पे बता रहा हूँ मैं। उसकी जो जीवन शैली उनने उसके साथ वो उनने देखा, जो कुछ मैं बता रहा हूँ। वो गए वहाँ पे, जहाँ काम खत्म करा, काम खत्म करने के बाद या गाड़ी वाले ने बोला कि मेरे पास बैठ जाओ, या गाड़ी वालों ने बुलायो, तो वो वहाँ से गाड़ी में बैठ गए। बस में गाड़ी थी बवाना से पीला गड़ी, इसकी गाड़ी के शीशे आगे से फूटे हुए थे। लड़के ने जो देखा 9432 गाड़ी का नंबर था। वो अपने आ गए, जो नहर आती है बवाना से पहले थोड़ी छोटी, उधर है ना भाई से मेरे सब्जी खिंड गई होगी, पन्नी फट गई बच्चों के लिए लेके आया, तो पन्नी फटने पे उन्होंने उसके साथ मारा पीटी करी। क्या बता दिनेश के भी साथ करी, दिनेश ने बताई ना हो, तो मारा पीटी करने उसके चाटा आटा मारा। और भाई वो बवाना दरियापुर की तरफ रोड जाते वो, तो उधर की तरफ बस आए, दिनेश को वहां उतार दिया। उतारने के बाद तो वो बस लेके चले गए, कह रहे इससे हम गाड़ी साफ करवाएंगे। गाड़ी साफ करवाने के बहाने ले गए, किडनैप करके ले गए, कुछ भी करके ले उतार के। तो जो लड़का था उसके साथ वो पैदल पैदल आ रहा था वहां से, जो वो दुबक गया। गाड़ी वापस आई, वो दुबक गया वहां पे। उनने देखा और डर के मारे कहीं दुबक गया, तो उसने गाड़ी जो बवाना फ्लाई सोनीपत की तरफ जो जाता बॉम्बे हाईवे, उधर गाड़ी देखी, खड़ी भी रही, लाइट बंद करके खड़ी भी रही बस। फिर रिटर्न भी उसने देखा, लेकिन वो डर के मारे लड़का कुछ नहीं बोला। उसने आने के बाद बस भी मिली और पैदल आया अपना बवाना से। उसने आगे ठेकेदार को बताई। रात को जैसे ही आया, 2 तारीख लग चुकी थी जिस दिन वो आया काम पे से, 2 तारीख लग चुकी थी, 2 तारीख को बता दी। तो हमने घर पे सोचा चलो क्या था डबल दिहाड़ी लगा रहा हो, हम घर पे यहाँ पे पूछता हमने कि आज नहीं आया, कल आ जाएगा। तो हम 3 तारीख के सवेरे जाते हैं। एक उसका दोस्त था अजय नाम का, मैंने उससे फोन करा, भाई तो तूने मेरे भाई को देखा मनोज बाबू को? जो कह रहा भाई मैंने कल तो यार काम पे भेजा। मैंने किसके साथ? क्या सुनील ठेकेदार गंजा है। मैंने फोन करा उसके फोन, उनने मना कर दिया। मना करने के मैं कॉलोनी में घूमता रहा। मैंने चलो पता करो और किसी को पता हो। फिर बबलू नाम का लड़का जो उसके साथ जा रहा था, उसने कि भाई मैं जा रहा था लेकिन मेरे को वापस भेज दिया गया। फिर मैं हलवाई के पास गया, सुशील गंजा ठेकेदार, उसने मना कर दिया कि मेरे पास आए, इग्नोर कर दिया, साफ मना कर दिया। हाँ, उसी ने भेजा था काम पे। छुपा रहे बस वाले, हलवाई सब छुपा रहे। भेजने के बाद फिर हमने मना कर, फिर मैंने बोला मेरा भाई नहीं आया, तो मैंने उसे चेतावनी दी थोड़ी। मैंने जाके जब उसने फिर बाद में उस हेल्पर को हमारे साथ भेजा,
फिर हम गए भवाना थाने चौकी में, मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, वहां पे जाके लिखवाई। फिर हमने सोचा जहाँ गए, फिर सुल्तानपुर गए जहाँ शादी का काम था, वहाँ उसकी जैकेट मिली मेरे को। तो मेरे है ना दिल में मैंने की सोचा जैकेट यहाँ मिली है, क्या पता क्या बात हो पार्टी के अंदर, पार्टी वालों ने मना, बात हो तो वही है, सच्चा हुआ हमें। तो हमने पार्टी वालों से पूछी, आस पड़ोस के आई तो थी, बस आई थी, उन्हीं के प्रोग्राम में बस उनके प्रोग्राम में आई थी, पार्टी वाले के मालिक के हाँ, सब लग रहे थे। आने के बाद वो ये कह रहा, मतलब वो ये कह रहा था कि भाई हमें नहीं पता, हमारी गाड़ी हमारे उन्हीं के प्रोग्राम में गाड़ी हाँ, वो उसका कहने का मतलब था कि मैं छुपा लूं थोड़ा बहुत। रवि का कहना था मैं थोड़ा बहुत छुपा लूं। पार्टी हाँ, जो था, जैसे ये भाई बता रहा है ना कि हम वहां तक गए थे हाँ, ढूंढते ढूंढते अपने भाई को। हाँ, हम गए थे वहां तक ढूंढते ढूंढते, जहाँ शादी हो रही थी वहां गए पहले, ठीक है। वहां जाके हमने पूछा पार्टी वाले से, भाई यहाँ हमारा भाई था, यहाँ प्रोग्राम हो रहा था और मेरा भाई आया था, वो उस काम पे आया था, तो उसके साथ वारदात हो गई है, मतलब मिल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उसके साथ बात हो गई है। देखो भाई, आपका भाई होता तो आप कुछ ना, आप बड़ी फर्म हो, आप कुछ ना कुछ कर लेते उसके लिए। मैं उसके छोटा भाई हूँ, मैं नौकरी काम धंधा छोड़ के बैठा हुआ हूँ, भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ, ठीक है। बताया फिर उन्होंने कुछ? मैंने रवि भाई से पूछा, रवि भाई थोड़ी हेल्प कर दो, मेरा भाई लापता है, 2 दिन हो गए, उसके 3 बच्चे, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 15 साल की सबसे बड़ी लड़की है, थोड़ी हेल्प कर दो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, कोई गलती हो तो मेरे को माफ करना। वो कह रहा देख भाई हमारे पास तो बहुत गाड़ियां आई हैं, उसका कहने का मतलब ये था। मैंने बोला भाई एक चीज बताओ, आपके प्रोग्राम में गाड़ी आई है, आपको यही नहीं पता कि कौन आया था कौन नहीं आया था? कोई बात नहीं भाई। फिर वहां से निकला, सीसीटीवी कैमरे मैंने चेक करे गली के, जैसे दिनेश ने बताया था ना, यहाँ से हम निकले थे, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था मैं, जो गली मोहल्ले के थे मेरी हेल्प कर रहे थे। कोई नहीं भाई, हम दिखा देते हैं सीसीटीवी कैमरे। उसने दिखाए, इतने में जो खाटू श्याम हलवाई वाला था उसने मेरे को अपनी दुकान पे बुला लिया। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मेरा भाई आया था यहाँ पे काम करने, आपके काम पे आया था, आप बताओ कि भाई क्या उसके साथ वारदात होगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। उसने सीधा बोला कि भाई आया तो था, 100 रुपये इनाम दिए मैंने उसको बोला भाई तूने 100 रुपये इनाम दे दिया उसको, घर तेरा ये मैटर नहीं बनता उसको सेफ्टी से घर छोड़ना, तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इतने बंदे तेरे पास 200 बंदे हैं, 200 बंदों के साथ तू ऐसे काम कर रहा है, बिना रात में 12 बजे छोड़ देता है तू, बिना लाइसेंस के तू ऐसे काम चला रहा है। उसने फिर मेरे को बताया भाई आरटीबी तो बाहर खड़ी थी, उसको बस मालिक को बुलाता मैं, बुलाओ भाई। उसने तुरंत बुलाया, तुरंत बुलाने के बाद मैंने उससे एक बात पूछी खाली, जो मेरे को दिनेश ने बताई थी कि बस के आगे का शीशा टूटा हुआ है, आपकी गाड़ी का शीशा आगे का टूटा हुआ है, हाँ टूटा हुआ है। फिर मैंने तुरंत पकड़ लिया, यही आरोपी है। मैंने उसको बोला भाई जहाँ मेरे भाई को बंदित बना रखा है तुमने, मेरे को भाई उस टाइम पे पता नहीं था कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया, जिस टाइम पे ढूंढने गया था मैंने बोला जहाँ भी मेरा भाई हो ना भाई, सुन ले, घर तक पहुंचा दियो उसको, तेरी गाड़ी के साथ ही वारदात हुई है। उसका नंबर लिया मैंने, सबसे पहले थाने गया, मैं FIR लिखी मैंने। हमारा कहने का मतलब है मुख्य आरोपी आज 1 महीना हो चुका है, मुख्य आरोपी 2 फरार है, आंसू काला चोटी वाली फरार है। किस लिए प्रशासन क्या कर रहा है? दिल्ली सरकार बीजेपी सरकार क्या करेगा? प्रशासन उसके 4 छोटे छोटे बच्चे, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? पढ़ाई भी है, कल को उनकी शादी भी कौन करेगा? ये देखो क्या है, अगर आपने तो देखा क्या है, माँ बेचारी बहन है, शादी करने बड़ा वही था। मैं तो अपना गाँव रहता था, मैं तो आ गया घूमने आया था यहाँ, तो ये हादसा हो गया, ये हादसा हुआ है। कल को कौन देख रेख करने वाला कोई है? कल को आज हम जाते वो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें कल को पुलिस प्रोडक्शन भी चाहिए, मीडिया के अंदर आ रहे हैं, कल को हमें पुलिस प्रोडक्शन, कल को कुछ होगा तो उसका सरकार जिम्मेदार होगी। पैसा खा रहे हैं वो ये कह रहे हैं जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम खाएंगे पैसा खाएंगे, तो जितना होगा उतना खाएंगे। 90 दिन के बाद FIR देंगे, PM रिपोर्ट 90 दिन के बाद देंगे। क्या मतलब होता है उसका? 90 दिन के बाद PM रिपोर्ट मिलते है क्या? आज मैं पता करके आया हूँ, आज मैं खुद गया हूँ पता करने के लिए, मैं खुद गया हूँ हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि भाई तेरी पीएम रिपोर्ट बन चुकी है, थानेदार खुद आएगा जब ले जाएगा ना, तेरे को नहीं देंगे। पर मैंने बोला ठीक है सर। मैं फिर बवाना थाने भी गया, मैंने उसको एसएचओ को बोला कि भाई पीएम रिपोर्ट बन गई, मेरे को एक 0 कॉपी दे दियो कि भाई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है मेरे को, आगे का काम करना बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए। कह रहे 90 दिन के बाद दूंगा। ऐसा क्यों? आरोपी पता नहीं कहां से कहां हो जाए, आरोपी को खुद ही ये फरार कर रखा, प्रशासन ने खुद कर रखा। उसके घर वाले रिश्तेदार हैं, उन्हें उठाइए, उनसे पूछताछ करिए, कहां तक भगेंगे? क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने गलत करा है, तुम उठवा, पुलिस वाले प्रशासन के घर वालों को कंट्रोल टॉर्चर करे, उनके भाइयों बहनों सबको टॉर्चर के जब उठाए उन्हें। जो परिवार का आरोप है कि उसके साथ बस में गैंगरेप हुआ है और उसके जो प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई है और फिर उसका मर्डर कर दिया गया है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उतना ही विभत्स है जितना निर्भया के साथ हुआ था। लेकिन जब निर्भया के साथ हुआ था तो पूरा देश निर्भया के लिए खड़ा था, देश का बच्चा बच्चा उसके लिए आवाज उठा रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी भी एक बेटी है, लेकिन आज एक बेटे के साथ हुआ है तो कहीं भी हम किसी मीडिया पे खबर नहीं देख रहे हैं। आज एक गरीब इंसान था, इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी विधवा हो गई, 4 बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन इनको 1 रुपए की भी कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इनका कहना है कि कोई पार्षद, कोई सांसद, कोई विधायक इनके पास नहीं आया, किसी भी तरह की इनकी सहायता नहीं हुई। थाने जाते हैं तो इनसे ढंग से बात नहीं होती। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक पुरुष के साथ अगर बलात्कार हो रहा है इस देश में, क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? क्या अपराध नहीं है? अगर एक लड़की का बलात्कार होता है तो पूरा देश सदमे में होता है, लेकिन जब एक पुरुष के साथ बलात्कार होता है तो वो खबर एक मीडिया तक नहीं पहुंचती है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। तो हम चाहते हैं कि जो बलात्कार का कानून है उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अगर एक लड़के के साथ कहीं भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको उतना ही सीरियसली लिया जाए जितना हम एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट को लेते हैं। हम इस परिवार की जो आर्थिक मदद या हमसे हो पाएगी हम करेंगे, और हम दूसरों से अनुरोध करते हैं कि आप भी अगर इस परिवार की कुछ मदद कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि ना तो इनकी सरकार मदद करेगी, ना कोई नेता मदद करेगा, ना ही कोई एनजीओ करेगी, ना कोई महिला आयोग है इस देश में जो इनकी मदद करेगी। आज उनकी बीवी महिला है लेकिन कोई महिला आयोग उनके लिए नहीं आएगी, इनकी माँ महिला है लेकिन कोई महिला आयोग इनकी मदद के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि एक बेटे की माँ है। परिवार को न्याय कब मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस गूंगे बहरे पुलिस प्रशासन की आंखें खुल सके और इस परिवार को न्याय मिल सके, इस परिवार के 4 बच्चों को न्याय मिल सके, इस रोती हुई माँ को न्याय मिल सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।